गुणवत्ता की गारंटी है हमारी पहचान। हर प्रकार के रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ब्रेसलेट रत्न और पूजा सामग्री मंगाने के लिए हरिद्वार का भरोसेमंद रुद्रजोन। वेबसाइट rudrajon.un.com। ऑर्डर देने के लिए अभी कॉल करें। 4 पीढ़ी से आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप भी हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, गारंटी हमारी। बीना जी तो बहुत रो रही थी। रोना तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन मैं प्रकट नहीं कर रहा था। और जो एक होता है न कि आप हनुमान जी के पास गए हैं तो ये लगा कि साक्षात वहाँ कोई बैठे हैं, ये अनुभूति हुई। मनोज जी के बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, जो आज हम लोगों के बीच भगवान की भक्ति में सराबोर करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। आज राम मेरे घरे आए, आज राम मेरे घरे आए, मैं ऊंचिया भागा वाली, आज राम मेरे घरे आए, आज राम मेरे घरे आए, मेरी कुटिया के भाग जगाए, आज राम मेरे घरे आए, आज राम मेरे घरे आए। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम इस वक्त उपस्थित हैं और हमारे सामने पूज्य पंडित जी उपस्थित हैं। पंडित जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? जी, मुकेश कुमार पांडे। मुकेश कुमार पांडे जी। और आपका? आनंद कुमार तिवारी। आनंद कुमार तिवारी जी। और ये मंदिर कौन सा है पंडित जी, कहाँ हम लोग बैठे हैं? ये B8 के कोने पर श्री सिद्धेश्वरनाथ मंदिर। सिद्धेश्वरनाथ मंदिर, ये कौन से इलाके? बसंत कुंज। बसंत कुंज B8 दिल्ली का, जहाँ हम लोग मौजूद हैं। और इस मंदिर को लेकर कुछ कथाएं भी हैं और जो मुझे जानकारी मिली है, पंडित जी को साक्षात बाबा नीम करोड़ जी ने दर्शन भी दिया है। कुछ इस तरह की भी बातें हैं। इन तमाम बातों की हम बात करेंगे। और साथ ही पंडित जी अच्छे भजन गायक भी हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो बात हुई कि क्यों ना हारमोनियम तबले के साथ हनुमान जी कुछ भजन भी हो जाए और हम लोग बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएं। पंडित चाहेंगे 2 लाइन कोई हनुमान जी का पहले भजन सुना दें, उसके बाद हम लोग बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ओके। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान, तो हो राम जी के काम आने वाले। मैंने पाया है हो, मैंने पाया है, अरे मैंने पाया है प्रसादी तेरे नाम का, मेरा मिलन करा दो श्री राम से, मेरा मिलन करा दो श्री राम से। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान, तू हो राम जी के काम आने वाले। मैंने पाया है हो, मैंने पाया है प्रसादी तेरे नाम का, मेरा मिलन करा दो श्री राम से, मेरा मिलन करा दो श्री राम से। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया
वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। ओ मैंने पाया है, हो मैंने पाया है प्रसादी तेरे नाम का। मेरा मिलन करा दो श्री राम से, मेरा मिलन करा दो श्री राम से, मेरा मिलन करा दो श्री जी। राम से। वाह, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया पंडित जी। मेरा मिलन करा दो श्री राम से। पंडित जी, जो मुझे जानकारी मिली, यहाँ पे बाबा नीम किरोड़ी जी साक्षात विराजमान है। और जानकारी मिली कि जब बाबा नीम किरोड़ी जी को यहाँ ये तस्वीर लगाई जा रही थी, उसके पीछे भी कुछ घटित हुआ और उसके बाद आपके जीवन में भी घटित हुआ। वो क्या है, आप जरा भक्तों को बताएं। सर, एक दिन हम लोग ऐसे ही विचार किए बीना जी के साथ कि हमें वृंदावन चलना है। अच्छा, वृंदावन। तो हम लोग गए। संजोग से वहाँ हम बाबा के ही आश्रम में हम लोग रहे। अच्छा, बाबा के आश्रम में ठहरे। हाँ। वहाँ के हाव भाव, वहाँ के जो सारे भक्त के जो अपनी भावना थी, मैंने बहुत परखा, बहुत देखा। विदेशों से भी आए हुए थे और वहाँ जाकर के ऐसा अनुभूति हुआ, लगा कि मैं जन्नत में आ गया। बीना जी तो बहुत रो रही थी। रोना तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन मैं प्रकट नहीं कर रहा था। और जो एक होता है न कि आप हनुमान जी के पास गए हैं, तो ये लगा कि साक्षात वहाँ कोई बैठे हैं, ये अनुभूति हुई। और मुझे तब अनुभव हुआ जब इनके एक रूम बंद होता था, वो उसको क्या बोलते थे, जो हम लोग रूम में बंद होकर के ध्यान जो करते थे, ध्यान करते हैं, जी, हाँ, मेडिटेशन जो। हाँ, वहाँ पर तो समझिए कि 5 आदमी 10 आदमी हर समय बैठे रहते थे। एक जाते थे, फिर 5 आदमी बैठते थे और वहाँ ध्यान करते थे। और ऐसा अनुभव होता था, लगा कि कुछ अलग से शक्तियाँ हमें प्राप्त हो रही है, कुछ अलग से शक्तियाँ प्राप्त हो रही है। वो शक्ति ऐसी शक्ति कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब रोआं खड़ा हो जाता है। वो अनुभूति जब हम अपने जीवन में विचार करते हैं तो बार बार रोआं खड़ा हो जाता है। इतनी मुझे अपने को तसल्ली मिली, इतनी मुझे वहाँ प्राप्त हुआ। मुझे लगा कि हे भगवान, आपके सिवा कोई नहीं है। वहाँ साक्षात राम जी के बगल में बाबा बैठे थे, ऐसा अनुभव हुआ मुझे जी। और ये जो तस्वीर बाबा की लगी है, बाबा नीम करोड़ी जी के, हनुमान जी भी विराजमान है, बाबा जी भी विराजमान है, तो इसके पीछे क्या घटित हुआ? हाँ, इसके पीछे ये हुआ सर कि बीना जी फोटो इनको कहीं से मिला था, तो ये अपने घर के लिए जा रहे थे लेकर के। पहले तो मंदिर में आए, सारी बातें हुई। हम लोग जो वृंदावन गए हुए थे, वहाँ की सारी बातें हुई। और मेरा जब बात करते करते मेरा रोआं खड़ा हो जाता है। अभी भी मैं लगता हूँ कि मतलब मैं भावावेश में, मतलब इतने आनंद हो जाता है मन कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। तो यहाँ बैठे थे, वो सारी बातें होने लगी। उसके बाद फिर हुआ कि ठीक है पंडित जी, हम फ़ोटो लेके जाते हैं। इन्होंने फ़ोटो लेकर के बाहर निकली, अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि इनको ऐसा लगा कि यहाँ के लिए नहीं, मतलब घर के लिए फ़ोटो नहीं है, यहाँ के लिए। ये घर ले जाने के लिए जा रहे थे, इनका पैर ही नहीं उठ रहा। ये फिर वापस आए, कहे पंडित जी ये मुझे भारी लगने लगे हैं, सो मुझे घर नहीं जाया जा रहा है, आप मंदिर में ही लगा दीजिए। मैं क्या बताऊं, मैं खुशी से झूम उठा सर, है ना। और मैं जगह तलाशने लगा कि मैं कौन सी जगह पर लगाऊं बाबा का फोटो। संजोग ऐसा हुआ कि सभी जगह
फोटो तो लगे हुए थे, हनुमान जी के पीछे ही खाली था। हाँ। मैंने कहा कि इससे अच्छा जगह तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इससे अच्छा जगह तो बाबा के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं और हनुमान जी के पीछे मतलब अद्भुत भावना से जो है हमने हनुमान जी का फोटो बाबा नीम करोड़ी जी का यहाँ स्थापित कर हाँ दिया। बाबा जी ने हनुमान जी के पीछे ही स्थापित हो गए। और आप देख सकते हैं पीछे हमारे कि सतयुग, त्रेता और द्वापर एक साथ हमारे मंदिर में स्थापित हैं। सतयुग लक्ष्मी नारायण आप देखिए, उनके ठीक नीचे राम दरबार हैं, वो जो त्रेता हैं, और द्वापर राधे उसके कृष्ण। बाद भगवान कृष्ण है। हाँ, राधे कृष्ण अच्छा, द्वापर। आपने क्रम से ही क्रम से जो है, तो एक मेरा एक भावना है कि मैं कहीं और नहीं, एक जगह में देखूं भगवान को, है ना। तो इसी बीच आप देख रहे हैं कि बाबा आ गए यहाँ पर, और आए तो संजोग से एक दिन बीच में ही बीना जी आए और आकर के हमें एक बात बोली जो आज ही मुझे याद है। वो बोले कि बाबा ज़रूर यहाँ आएंगे, बाबा ज़रूर यहाँ आएंगे। मैंने कहा कि अति सुंदर अहोभाग होगा उस दिन। इन्होंने और 2-3 चीज़ बोले कि जैसे ही आएंगे उनको ज़रूर कुछ खिला दीजिएगा, है ना, कुछ खाने को ज़रूर दीजिएगा, है ना। मैंने कहा कि भगवान की कृपा होगी तो मैं ज़रूर खिलाऊंगा, है ना। इतने में क्या हुआ कि कुछ ही दिन बीता, ज़्यादा दिन नहीं सर। मैं ये बताऊं कि मुश्किल से 1 सप्ताह या 15 दिन ही हुआ होगा, है ना, कि एक करीब हम जो आज की डेट में उम्र की जो दहलीज देखते हैं वो 75-80 साल के लगभग उम्र के होंगे वो, है ना। लंबे, दाढ़ी, खुले शरीर, खुले बदन, लंगोटा पहने हुए, सर हवा के झोंके की तरह आए, हवा के झोंके की तरह आए, और इतने तेजी में आए। हम अपने आसन पर बैठे थे और इतने तेजी से जो आते मैं देखा ने, मैंने टोक दिया कि बाबा इधर कहाँ जा रहे हैं इतने तेजी में। कहा कि मेरा घर इधर है, मैं इधर जा रहा हूँ। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक मुझे यहाँ बैठा हूँ। आते गए और एकदम जैसे लगा कि एकदम अब पैर उठाने वाले थे, हवा की तरह। मैंने उनको प्रणाम किया, बाबा ये रास्ते नहीं हैं, यहाँ इधर रास्ता नहीं। कहा कि नहीं, मेरा घर यहाँ पर है, मेरा घर यहाँ पर है, मैं अपना घर जा रहा हूँ, है ना। मैंने कहा बाबा आप दिव्य पुरुष हैं, आप थोड़ा सा रुकिए ना, आप बातें तो करिए ना, है ना। मुझे बीना जी कुछ बोले थे, मैं टटोलने लगा, मैं क्या दूँ उनको खाने के लिए। उस वक्त परीक्षा था, हमारे पास कुछ है भी कि नहीं है भगवान। तो भगवान ने लाज रख लिए। एक सेव पड़ा था मेरे पास, है ना। मैंने दौड़ के गया, बाबा इसको आप भोग लगाइए, है ना। भोग लगाए। उसके बाद उन्होंने एक सेव को मुश्किल से 10-20 सेकंड में खा गए। मैं आश्चर्य किया, इतने 80 साल के बूढ़े और ये 10-20 सेकंड में इतना बड़ा सेव कैसे खा गए, है ना। उसके बाद हम फिर प्रणाम करके 10-20 रुपया था मेरे पास, मैंने उनको सुपुर्द किया कि प्रभु ये आप पकड़िए। इतनी खुशी से लिए, इतनी खुशी से लिए, इतनी खुशी से खाए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आनंद कर दिए। जितना देरी रहे तब तक मेरे बच्चे ये सब भी आ गया, है ना, सब देखने लगा, है ना। तो फिर जो है कहे कि मैं अब चलता हूँ से, तो इस दीवार के तरफ अब हमको बहलाने के लिए इस दीवार के तरफ जो है वो जाने लगे। मैंने कहा बाबा ये रास्ता नहीं है, रास्ता चलिए ना, मैं आपको बताता हूँ। तो वो तो मुझे ऐसे ही बहलाने के जैसे कर रहे थे। मैंने उनको रास्ता आगे से ले गया। थोड़ी देर के बाद मैं बहुत सोचने लगा कि मैं उनको रोका क्यों नहीं, मैं उनको पकड़ा क्यों नहीं, है ना। चलो मैं चलता हूँ, उनको कहाँ गए होंगे, बहुत ज़्यादा गए होंगे तो यहाँ तक गए होंगे, है ना।
स्कूल तक गए होंगे। मैंने दौड़ करके स्कूल तक गया और आगे तक गया, कहीं नज़र नहीं आया। मैं उस दिन से असंभित हूँ। बाबा आप मुझे दर्शन दिए, जी। ये हमारा हो भाग्य है, ये मेरा अंतर ध्यान हो गए बाबा। जी। पंडित जी एक और कोई भजन इस बात पे हनुमान जी का हो जाए, उसके बाद कुछ और बात करते हैं आप। जी 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 जरूर। पर मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पर आयब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पर आयब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली तूने काज संवारा, तीनों लोक तेरा उजियारा। दुखियों का तूने काज संवारा, हे जगबंदन केसरी नंदन, हे जगबंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो है कृपा निधान, कष्ट हरो है कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पर आयब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। दुर्गम काज बना दुर्गम काज बना बनहारे। मंगलमय जय वरदान, मंगलमय जय वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पर आयब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान,
नासे रोग हरे सब पीरा, तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, चरण परेगा जय ध्यान, चरण परेगा जय ध्यान। आने हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर कल्याण, हे महावीर कल्याण, हे महावीर कल्याण। जी पंडित जी, हे महावीर करो कल्याण। महावीर जी तो सदा कल्याण करने वाले हैं। आमतौर पे जो भी भक्त हैं बाबा नीम करोड़ी जी के, हनुमान जी के, और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा कहो। काहू कुरना, यानी हनुमान जी की पूजा आराधना से बाबा नीम करोड़ी जी की शरण में जाने के बाद सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आपका अनुभव क्या कहता है? जी, सबसे बड़ी बात है सर कि जीवन में भक्ति आना। सब कुछ आपके पास है, भक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। जैसे बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु जाए। कि जिस प्रकार नारी को गहने से लाद दिया जाए और उसको कपड़े नहीं दी जाए, वो कैसी लगेगी देखिए। ठीक उसी प्रकार यह जीवन में सारा संपत्ति हो जाए, सब सुख मिल जाए, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ठीक उसी प्रकार हमारे पास कुछ नहीं है। जिस प्रकार नारी को गहने तो है, कपड़े नहीं। जी। तो वहाँ जाने के बाद मुझे ये अनुभूति मिली। एक कहते हैं न कि गुरु बिन होय न ज्ञान, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। और वो गुरु नहीं है, साक्षात हनुमान जी हैं। और हनुमान जी से क्या नहीं मिल सकता है, ये तो मैं क्या बता सकता हूँ उनकी महिमा के बारे में। मैं तो तुच्छ हूँ। मैं अपना अनुभव यही बताता हूँ कि वहाँ जाने के बाद मेरा मूड, मेरा मन, मेरा भाव हनुमान जी के प्रति अति, जिसको कहते हैं कि मतलब इनके बगैर आप जी नहीं सकते हैं। अगर गाड़ी भी मैं चलाता हूँ तो सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मैं गाड़ी स्टार्ट करने पर ही जब चलने लगता हूँ तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। फिर मैं जब मंजिल पर पहुँच जाता हूँ, वहाँ से काम करके फिर वहाँ से चलने लगता हूँ, सबसे पहले मैं गाड़ी चलाता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। है ना, मेरा ये मतलब मेरे जीवन में ये आ गया है हनुमानमय, हाँ, जिसे कहते हैं। चलते चलते जो है, हाँ, चलते चलते जो है मैं इस चीज़ को करता हूँ। ये अपने आप होते जाता है। मैं करता कुछ नहीं हूँ, मैं सोच के नहीं करता हूँ मैं करूँगा। ये अपने आप जैसे गाड़ी स्टार्ट हुआ होने लगता है, स्वतः। जैसे पंडित जी, बहुत सारे संसार में लोग हैं जो आपसे मिलने आते होंगे, वो जानना भी चाहेंगे कि हम कैसे प्रसन्न करें हनुमान जी को, हम कैसे बाबा नीम करोड़ी जी को प्रसन्न करें, तो हम पे कृपा करें। जी, प्रश्न आपका बहुत उत्तम है। देखिए, आपकी चाह क्या है, भक्तों की चाह क्या है। कहते हैं कि जहाँ चाह वहीं राह। अगर चाह हो सच्चा तो फिर वो कहीं से भी कैसे भी भक्ति करे तो उनको प्राप्त हो जाए। आप बहुत सारे उपमा सुने होंगे, सभी कहते हैं कि भगवान कहाँ है।
और हम लोग आप लोग तो गुरु के बात में, श्रेष्ठ मुनि महात्माओं के बातों में सुनते हैं, उनके कथा प्रसंग में सुनते हैं, लेकिन साक्षात ब्रह्मा जी, पूरे देवी देवता जब रावण के अत्याचार से हाहाकार मचा दिया तो सभी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ये निश्चय किए कि चलो सब मिलकर के हरि के शरण में चलते हैं और वहाँ जाकर के इसका निदान होगा, अन्यथा हम लोग के पास इसका निदान नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि जाएं कहाँ, सब कुछ तो उनका है, सब कुछ उनका है, यहीं से ध्यान करो वो आ जाएंगे। तभी तो कहा जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होते जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान। जी, तो आपने कहा कि भाव से भगवान प्रसन्न होंगे और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होते जाना। जी जी, यानी प्रेम से ही ये रास्ता है जिससे कि हनुमान जी को और बाबा नीम किरोड़ी जी को प्रसन्न किया जा सकता है। जी, आखिर में हम चाहेंगे कि एक और भजन, बड़ा खूबसूरत भजन सुना रहे हैं भक्तों के लिए, कुछ और एक भजन हो जाए आखिर में। मनोज जी के बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद जो आज हम लोगों के बीच भगवान की भक्ति में साराबोर करने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। आज राम मेरे घरे आए, आज राम मेरे घरे आए, मैं पूछिया भागा वाली, आज राम मेरे घरे आए, आज राम मेरे घरे आए, मेरी कुटिया के भाग जगाए, आज राम मेरे घरे आए, आज राम मेरे घरे आए, आज राम मेरे राह बिच नैना बिछावा, नाले चंदन तिलक लगावा, राह बिच नैन बिछावा, नाले चंदन तिलक लगावा, मैं रज रज दर्शन पावा, आज राम मेरे घरे आए, आज राम मेरे घरे आए, मेरी कुटिया का भाग जगाए। वो जगदा पालन हारा, नाले दुनिया का रखवाला, वो जगदा पालन हारा, नाले दुनिया का रखवाला, वो सब दे दुख मिटाए, आज राम मेरे घरे आए, आज राम मेरे घरे
वाह, आनंद गया पंडित जी। और आपने भक्ति से भरी बातें तो बताई ही, और साथ ही इस रसपूर्ण आपने जो ये भजन गाया है, निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि भक्तों के हृदय में भक्ति भावना ये प्रबल होगी। और जब भी मेरा कभी इस तरफ आना हुआ दोबारा, तो फिर हम ज़रूर आपसे बाबा नीम करोड़ी जी की महिमा को लेकर और भी बातें जानेंगे, कुछ आपके संस्मरण जानेंगे। अभी तो आपको सुंदरकांड पाठ के लिए निकलना है। जी सर। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान।